देश में जवाब दो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 370 हटने के बाद पहली बार पॉलिटिकल हलचल दिखाई पड़ रही है जम्मू कश्मीर में। प्रधानमंत्री ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं उनको बातचीत के लिए बुलाया है। बातचीत का क्या मजमून होगा, क्या कंटेंट होगा, यह भी तय नहीं है। इस पर बातचीत, इस पर कयास पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भी है और तमाम तरह से इस पर बात की जा रही है कि क्या कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर कोई रोड मैप तैयार हो सकता है। क्या विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से कुछ सुगबुगाहट है। क्या तमाम सारी चीजें जो खास तौर से जम्मू कश्मीर को बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मुख्य धारा में शामिल होने और शरीक होने के बाद हो जाएगी 370 हटने के बाद, वो स्थितियां माकूल हो गई हैं और अब हम वहां पे काम कर सकते हैं। वो तमाम सारे सवाल हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं। माजिद हैदरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। माजिद हैदरी साहब, मैं वही जो सवाल रखा था और उसी सवाल को लेकर आए, क्योंकि जब हम डेमोक्रेटिक राइट्स की बात, वैल्यूज की बात करते हैं तो हमको ये बात जरूर दिमाग में आती है जम्मू कश्मीर में कि क्या वो रोड मैप तैयार हो चुका है। जब कश्मीर पंडितों के हक और हुकूक के लिए जो बात होती रही है, उनकी वापसी के लिए रास्ता माकूल है, हो सकती है, उस पर बात की जानी चाहिए, उठाना चाहिए। बिल्कुल के शर्मा, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। फर्स्ट माजिद हैदरी साहब। देखें प्रतीक भाई, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे पंडित भाइयों ने 30 वर्षों से पीड़ा देखी है। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि हमारे पंडित भाई कश्मीरियों के दिल में रहते हैं। आज भी हर कश्मीरी के दिल में पंडित भाई रहता है। और आप कहते हैं, आप ये इनके घर आने की जगह हम कहते हैं हम पलके बिछाए तैयार हैं, आए। अभी सुशील भाई भी आए और वापस रहे कश्मीर। लेकिन जो आज सुशील पंडित जी ने जो आज बात कही है, यही बात 1980 में जरनैल सिंह भिंद्रावाले ने कही थी। यही बात 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी। सुशील पंडित जी आज एक देश का नया बंटवारा चाह रहे हैं धर्म के नाम पे कि कश्मीरी पंडितों को एक अलग जगह दी जाए। वो चीज देश को स्वीकार नहीं होगी, संविधान को स्वीकार नहीं होगी और ऐसी बात किसी भी मंच पे करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अगर हमारे कश्मीर में प्रति वर्ष 5 लाख लोग यूपी से, बिहार से, उड़ीसा से काम करने आते हैं, मेहनत मजदूरी करने आते हैं, अपने घर पैसा कमा के ले जाते हैं, तो मेरे पंडित भाइयों को कौन रोक रहा है आने से? घर आए वापस, इनका घर है, कौन इनको रोक रहा है? सुबह आके रहे वापस। अगर प्रॉब्लम कोई इनके साथ की है तो सबसे ज्यादा भाजपा ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई ऐसे इंक्वायरी नहीं कराई कि मेरे पंडित भाई 219 जो राइट। माजिद हैदरी, ऑफ कोर्स आई हैव टेकन योर पॉइंट। के शर्मा आप रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन वेरी क्विकली सुशील पंडित जी जाइए, आपका घर है, कोई रोकता नहीं है, आपका स्वागत है। अरे आपका स्वागत की क्या बात है, आप तो खुद स्वागत करेंगे किसी और का, आपका तो घर है, आप वापसी करिए। ये मीठी मीठी लफ्फाजी सुनते सुनते हमें 30 साल हो गए और जब जब हमारे समुदाय के कुछ लोग वापस गए तो उन्हें नरसंहार देखना पड़ा। चाहे वो वंदहामा का नरसंहार हो, नदी मार्ग का नरसंहार हो, संग्रामपुरा का नरसंहार हो, यहाँ पर दर्जनों की तादाद में छोटे छोटे दूध मुहे बच्चे तक उन पर कलाशनिकोव की मैगजीन्स खाली कर दी गई। ये मुंह पर चाशनी में लपेटी हुई लफ्फाजी एक तरफ है और जमीनी यथार्थ दूसरी तरफ है। आज भी, अभी महीना भर नहीं हुआ है, पार्षद मारे गए हैं जिनका नाम था राकेश पंडिता। उससे कुछ महीनों पहले अजय भारती पंडिता जो सरपंच थे लुक भवन गांव अनंतनाग जिले के, वो मारे गए। ये लोग तो वहां पर चुनाव लड़कर के खिदमत करने गए थे ना। भाजपा को आज भी अपने 400 से ज्यादा मुसलमान कार्यकर्ताओं को सेफ हाउसेज में रखना पड़ता है। वो अपने घरों में सुरक्षित नहीं सो पाते हैं रात को, और कोई मारा जाता है तो उसको इलाके के कब्रिस्तान में दफन होने के लिए जगह नहीं मिलती है। ये कहते हैं आइए आइए भेड़ बकरियों की तरह कत्ल होने आइए। किस मुंह से बोलते हैं ये ऐसा? किसको सुरक्षा देंगे? देश का बंटवारा करके आएंगे, 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाएंगे, क्या करेंगे आप? हाँ, आप तो आज हम बनाएंगे जो हम बना सकते हैं। आप रहने दीजिए अपनी 1.5 इंच की मस्जिद, जहां बनानी हो बना लीजिएगा। हम अपना पनून कश्मीर बनाएंगे और आपको बना के दिखाएंगे और आप दरवाजे पे वहां पे जूते चटका के दिखाई पड़ेंगे कि हमें अंदर आने दीजिए, क्योंकि हमारा पनून कश्मीर आपके पनून कश्मीर से 10 गुना ज्यादा बेहतर होगा। हमारे कश्मीर में आना होगा, मिलजुल के रहना होगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, सवाल ये है, सवाल ये नहीं है, सवाल इससे भी बड़ा है। सवाल ये है कि कहीं शेल्टर, कहीं सेफ हाउसेस, मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, कहीं शेल्टर, ऑफ कोर्स सलमान निजामी, यू विल गेट चांस फर्स्ट, के शर्मा देन यू सलमान निजामी। कहीं शेल्टर, कहीं सेफ हाउसेस और कहीं ना कहीं वो चीजें जो शायद आतंकवाद के खिलाफ हो और उसके विरोध में खड़े हो जाएं लोग या दिखाई दें, वो नहीं दिख रही।
जब तक वो चीजें नहीं दिखे वापसी कैसे हो? ये सुशील पंडित जी की बात का पूरा लब्बो-लुआब है। ये पूरा लब्बो-लुआब है। मैं इसी पे माजिद हैदरी जानूंगा। के शर्मा, आप पे वो कहते हैं माजिद हैदरी साहब सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया है कश्मीरी पंडितों का तो बीजेपी ने किया है। तो रोड मैप कैसे बन जाएगा? सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा ने किया है। ये बताएं पहले माजिद हैदरी कि जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार वहां किसने किया था? ये करने वाले तो यही थे ना, करने वाले तो यही थे, और इन्होंने ही करके इतनी बड़ी जो है प्रताड़ना दी। तो विषय ये नहीं है, ये तो बात को घुमाने का एक इनका तरीका है। और दूसरी एक बात मैं कह दूं माजिद हैदरी साहब कि आप इतना बड़ा चैलेंज मत बांटिए कि हम यहाँ यानी आपको आना है तो ऐसे रहना पड़ेगा। आप तय करने वाले वहां नहीं है। थोड़ी अपना जो जबान होती है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखा कीजिए। आप नहीं तय करने वाले। कश्मीर की जनता, देखें, देश का संविधान मुझे बात करने की इजाजत देता है, आप कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले। इजाजत देता है, धमकी देने की नहीं देता। बस थोड़ा सा अब मैं आगे धमकी नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आपको भी समझा रहा हूं, देश का बंटवारा नहीं होगा। भैया ऐसी धमकियां हमने आपकी बहुत सुनिए। 2017 में उच्चतम न्यायालय के पास केस गया। आप शांत कराइए। बिल्कुल के शर्मा 1 by 1 बोल लेंगे। क्या किया आपने? पंडितों को एक्सप्लॉइट किया। तो मुझे बोलने दीजिए ना प्रतीक जी। रखे हैं जो हिंदू मुस्लिम। प्रतीक जी मुझे बोलने दीजिए, मैं तू में करने नहीं आया, मैं गंभीर चर्चा कर रहा हूं। के शर्मा आप रिस्पॉन्ड करिए, रिस्पॉन्ड। मैं बोल रहा हूं, मैं इतने देखिए, मैं नहीं, 2017 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पंडितों की बात करते हैं, ये जो धमकी चमकी एक देते हैं, उस धमकी चमकी का मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, और वो आपके मूल आज विषय से भी जुड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भैया छोड़ दो, आप चलो थोड़ा सा। भाजपा ने क्या किया सुन लीजिए माजिद हैदरी साहब। वापसी के लिए 12 वर्ष माजिद हैदरी सुन लेंगे, डिबेट को माजिद हैदरी सुन लेंगे। सलमान निजामी आ रहा हूं, उसमें नहीं, सलमान भाई आ रहा हूं मैं, सलमान मैं उस मामले पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं केवल इनकी धमकियों पे बताता हूं। आपको प्रतीक भाई याद होगा, ये माजिद हैदरी जी हों चाहे ये अपने सलमान निजामी जी हों, जब धारा 370 हट रही थी और हटाने की बात चली, उसके बाद ये लोग टीवी में बहुत आते थे और बहुत उछल उछल के चिल्लाते थे, बस ये कर हटने दीजिए, फिर देखिए कैसे खून खराबा होता है, नदियां बह जाएंगी वहां पर खून की। और ये धमकी पूरे देश को देते थे लोग बैठ के वहां से बोला। और इसके पहले यही नेता आज मुझे जो उल्टा जो नजर आया वो मैं आपको बताता हूं। उल्टा नजर ये भी आया कि यही जो जिनकी बात ये आज कर रहे हैं, जिसका ये विरोध कर रहे हैं बात का, जिन नेताओं का, वही नेता वहां पर कहते थे कि यदि आपने धारा